हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हमने एमएस वर्ड की कंप्लीट कोर्स को शुरू किया था और आज हम उसकी एक दूसरी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। अब हम इसको शुरू करेंगे तो ठीक है। हम अल्लाह के नन में बरकत नामों से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम लेकिन हमने होम टैब भी ख़त्म कर दिया, एंजर टैब भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हमने डिज़ाइन वो था जो बहुत आसान था, वो आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी उसकी कि ये किस लिए यूज़ होता है। आप नेट से भी देख सकते हैं। और अब हम इसमें ये पढ़ेंगे लेआउट में। लेआउट बहुत ही इजी है, तो हम इस पूरे लेआउट को आज ही इस क्लास में एंड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है पीच, स्टेप, पैराग्राफ एंड अरेंज, ठीक है। ये तीनों हमारे पास क्या काम करते हैं वो पे इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीच सेटअप जो है ये हमारे पास पीच के सेटअप को ठीक से कर देता है, हमारी मर्जी के मुताबिक एंड हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं। और ये है पैराग्राफ, आपके लिए कई पैराग्राफ इसके लिए है, उसकी स्पेसिंग के लिए, उसके एंडेंट के लिए है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अरेंज, जो कि शेप के साथ यूज़ होता है, पिक्चर्स के साथ यूज़ होता है, और हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप को शुरू कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास मार्जिन है। मार्जिन क्या है? मार्जिन हमारे पास ये जो मेरा सर्कल है, ठीक है, अभी ये मेरा सर्कल जो है ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, तो उसके लिए आप यहाँ से मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नैरो, इसमें ये मेरा कर्सर भी यहाँ है तो ये यहाँ तक आ गया। अभी इसके बाद हमारे पास है एक मोडरेट, इस पर क्लिक करूँ तो मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया। और उसके बाद नीचे है वाइड, तो ये मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरह से आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं बआसानी। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आता है पेज सेटअप या मोर मार्जिन या फिर कस्टम मार्जिन। हमारे पास यहाँ पर कस्टम मार्जिन लिखा हुआ है, इसके नीचे भी और भी है जैसे कि ऑफिस वाला। तो इसके बाद हमारे पास है ओ कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पेज सेटअप ओपन हो जाता है, पेज सेटअप के नाम से, जो कि इसमें जो कुछ भी है वो सब इसमें है, ठीक है। आप वैसे अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास ओरिएंटेशन है, ये देखो ये ओरिएंटेशन, ये जो है ये मार्जिन है, ये देखो मार्जिन। और फिर उसके बाद हमारे पास है प्रीव्यू पेजेस, इस तरह से हमारे पास। तो ये हमारे पास साइज एंड कॉलम के लिए यूज़ होते हैं। तो पेपर को लेआउट को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन, आप अपना जो पेज है वो पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है साइज। आप अगर एक लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप लेटर से यहाँ से यूज़ करें। आप ये बना रहे तो आप ये सेलेक्ट करें, आप जो बना रहे वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। सीवी के लिए सीवी बना रहे A4 सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट बना रहे A4 सेलेक्ट करें, आईडी कार्ड बना रहे A4 सेलेक्ट करें। इसमें और भी ऐसी मोर पेज साइज पर क्लिक करते तो मेरे पास वही वाले फिर से ओपन हो गए पेज सेटअप। ये देखो वही है, हमने उस में मार्जिन को सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये मार्जिन आ गए, तो पेपर पर सेलेक्ट किया तो हमारे पास ही साइज वाले पेज सेटअप आ गए हैं। यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर इसको देख सकते हैं मेरे पास कितने साइज में कितना आएगा, और ऐसे ओके करके आप अपनी पेज को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉलम। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट हो, जैसे कि मैंने 15 पैराग्राफ्स ले लिए है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पीछे इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मुझको पता चले कि मेरे कितने पेजेस आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यहाँ पर जो भी जितना भी टेक्स्ट है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मेरा सारा का सारा टेक्स्ट सिर्फ एक पेज पर आ गया। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं इस तरह से, और हम इस वीडियो के शुरू में ही अपना कर्सर छोड़ देते हैं और कॉलम में आते हैं और यहाँ से 2 पर सेलेक्ट कर दिए। तो देखिए हमारे पास ये 2 हिस्सों में बट गया इस तरह से। ये देखिए, ये अगर आप लोगों ने कहीं भी बुक में देखा हो तो हमारे पास कुछ नज़म से इस तरफ से लिख के होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से लिख के होते हैं या फिर यहाँ से होते हैं। ये पैराग्राफ खत्म हो जाए तो फिर ये होता है। इस तरह से आप आसानी यूज़ कर सकते हैं। इसमें है 3 वाला तो आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो
फिर इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा इधर और लेफ्ट पर ज़्यादा। और फिर उसके बाद हमारे पास है राइट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास राइट में जो है इस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा। और फिर उसके बाद है हमारे पास मोर कॉलम्स, जैसे आप और इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। और वाइट एंड स्पेसिंग आप दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप अपनी मर्जी के एन मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बासानी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद है पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक हमारे पास क्या काम करता है कि ये हमारे पेज में एक ब्रेक लगा देते हैं, एक नेक्स्ट पेज हमारे पास ले आता है, कॉलम्स ऐड कर देते हैं, या नेक्स्ट पेज ओपन कर दे, कंटिन्यूस कर दे, A1 पेज, ऑड पेज। आप ऐसे इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको स्किप कर देते, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद है लाइन नंबर। अब ऐसे अपने लाइंस को नंबर दे सकते हैं और उसको बखूबी मतलब वो कर सकते हैं ताकि वो सुंदर लगे और अच्छा लगे। फिर उसके बाद हमारे पास हाइपिटेशन। ये हमारे पास क्या काम करता है कि ये आपके टेक्स्ट को हाइपिटेशन कर देता है और उसको अच्छी तरीके से मतलब मैनुअल ऑटोमेटिक कर लेता है। और यहाँ पर आप लोग देखते हो हाइपिटेशन ऑप्शन हमारे पास है, आप जैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो नो लिमिटेड है, अगर आप यहाँ पर सर्च करें तो एक, यहाँ पर सर्च करें नो लिमिटेड, ठीक है। यस, हमारे पास ये कम एंड ज़्यादा हो जाते हैं और आप इसको यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ हमारे पास क्या काम करते हैं कि पैराग्राफ में हम अपने टेक्स्ट को इधर उधर कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और उसको रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ गए, यहाँ से बहुत नीचे और यहाँ से भी दूर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर है, तो यहाँ आप इसको इस तरह से करें तो मेरा टेक्स्ट जो है वो देखो वो कहाँ तक चलता है, यहाँ से इस तरह से देखो। और अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ये इस तरफ चल रहे दिख रहे हैं आप लोग। अभी मैं इसको इतना रख देता हूँ और यहाँ से इसको नीचे लाता हूँ और इसको यहाँ से ऊपर ले जाती है इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी इस तरह से ये देखो, ठीक है, ये देखो इस तरह से, इस तरह ये देखो हमारे पास यहाँ पर तंग हो रहा है। तब बाखूबी बासानी इस तरह से इस टेक्स्ट को यूज़ करके इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं इस पैराग्राफ के जरिए। फिर उसके बाद हमारे पास है अरेंज। अरेंज हमारे पास क्या काम करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और कुछ शेप्स लेंगे। हमने एक ये ले लिया और हम इसको यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है बस। और यहाँ से हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं और एक ये वाला लेते हैं और यहाँ पर ड्रा कर देते हैं और इसको कलर में हम ये वाला रख देते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक ये वाला है तो हम एक इसको भी ले लेते हैं और इसका फिल जो है हम इसको ग्रीन रख देते हैं, ठीक है। अभी देखो तो मेरे पास ये आ गए। अभी ये हमारे पास क्या कैसे काम करते हैं, अगर आप लोग देखें तो मेरे पास लेआउट में भी अरेंज का ग्रुप है और शेप फॉर्मेट में भी मेरे पास अरेंज का नाम से एक ग्रुप आ गया है, ठीक है। अभी ये हमारे पास शेप्स एंड पिक्चर्स के साथ यूज़ होता है। अब अगर मैं इंसर्ट में जाऊँ, ठीक है, और पिक्चर पर सेलेक्ट करके मतलब मैं एक स्टॉक इमेज लेना चाहता हूँ, आप अपनी पीसी में अगर आओ तो दिस पीसी सेलेक्ट करें, ऑनलाइन लेना सकते हो, जो भी हो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। मैं यहाँ से इस पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको नहीं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको यूज़ कर देते हैं और ऐसे इसको इंसर्ट कर देते हैं। अभी देखो तो ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है ये पिक्चर, ठीक है। अभी ये पिक्चर मेरे पास आ गया है। तो अगर आप लोग देखें तो मेरे पास पिक्चर फॉर्मेट में भी अरेंज के नाम से है, तो मैं जैसे शेप सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास शेप फॉर्मेट में अरेंज आएगा और लेआउट में भी मेरे पास अरेंज ही है। इस तरह से आप पिक्चर फॉर्मेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पर इसको इधर उधर घुमा फिरा सकता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लेता हूँ जैसे वो इधर उधर नहीं घूम रही, जैसे कि मैं शेप में एक ये वाला शेप ले लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रा करें और मैं चलो कि मेरे पास नीचे है तब ये मेरे पास इधर उधर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। अगर मैं जैसे इसको इन लाइन विद टेक्स्ट कर दूँ
तब ये मेरे पास इधर उधर नहीं होगा। ये देखो मैं इधर ला रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा। तो ऐसे आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दी। मेरे पास पहले से सेलेक्ट था तो इसलिए मेरे पास इधर उधर हो रहा था। फिर अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पर इन शेपों से एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बना लिया। अभी इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरफ ले जाते हैं इस तरह से, और हम इस ओवल को यहाँ पर ऐसे रख देते ताकि हमारे पास इसके बीच में। अभी देखो तो हमारे पास एक डिज़ाइन बन गई है। और मैं ऐसे इसकी फिल को नो फिल कर देता हूँ और आउटलाइन को नो आउटलाइन, और इसकी फिल को हम दे देते हैं सफ़ेद, ठीक है। अभी देखो मेरे पास कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन बन गया है। और मैं इसके जो है इसका आउटलाइन जो है इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास ये कुछ डिज़ाइन बन गया है। देखो तो मेरे पास ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ही अच्छे अंदाज में आ गए। और हम इस रेक्टेंगल को जो है हम यहाँ से इसको इस तरह से ला लेते हैं, ठीक है। हम इसको मतलब हम इसको हटा देते हैं, या हम ऐसी एक पिक्चर लेते हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम इंजर्ट में जाते हैं, तो ऐसी पिक्चर में दिस डिवाइस, मेरे पास अपनी पीसी में एक पिक्चर है जो मैं इसमें ऐड करूँगा। तो मैं ऐसी एक फोल्डर में जाकर मैं ऐसी ये वाला पिक्चर जो है ये वाला ये इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास आ गया है। मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। मैं यही वाला पिक्चर सेलेक्ट करूँगा इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे फॉर्मेट शिप पर जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है इसका फिल, तो फिल पर सेलेक्ट करो, पिक्चर और टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास टेक्सचर रंग लाएगा। तो अपने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करने, फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी वो पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करें और इसमें ऐड करें। मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये देखो मेरे पास अपने मेरी पिक्चर जो है वो यहाँ पर आ गई। देखो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो बीजी है ये रिमूव हो जाए, तो आप इंस्टॉल में भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, गूगल में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए आपने बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करके इसको, ये देखो तो मेरे पास पूरा सेट, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरा पिक्चर जो है वो पूरा का पूरा ऐसा ही आ गया। अभी हम क्या कर दें कि हम इस तरह से इसको यूज़ करके बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये पिक्चर जो है ये मेरे पास सिर्फ इस जगह में है, ये वाली जगह इस जगह में ना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इंजन में एक ऐसी शेप हो, तो हम ऐसी शेप देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा शेप हो तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं हो तो हम वही वाला शेप यूज़ करेंगे और कुछ प्रकार का डिज़ाइन बनाएंगे। हम ऐसी थोड़ी सी नीचे आते तो मेरे पास यहाँ पर कुछ होगा जैसे कि ये खत, ठीक है। हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं और थोड़ा सा इधर सा और इधर, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इस तरह से हम इसको छोटा करके इस तरह से हम यहाँ पर दरमियान में रख देते हैं। अब ये देखो तो मेरे पास कुछ अच्छे से डिज़ाइन बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम में दे देता हूँ, हम नाम में देते हैं किसी एक चीज़ का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये एक नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये नाम देने के बाद मैं यहाँ से इसको साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा ताकि हमारे पास आए, और फिर यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कलर दे देते हैं, या फिर नहीं देते तो हम यहाँ से इसको सेंटेंस की इसमें रख देते हैं। तभी मेरे पास आ गया। अभी देखो मेरे पास कुछ प्रकार का डिज़ाइन बन गया है, एक बैनर जैसा बन गया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जी जो है ये तो मेरे पास अलग अलग सा रख के मैं ये चीज़ को इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास ये जो मेरा डिज़ाइन है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और हम लेआउट में जाएंगे, अरेंज वाले ग्रुप में। अरेंज में अगर आप लोग हमारे पास देखिए तो हमारे पास यहाँ पर है ग्रुप वाला निशान। अभी हम इसको ऐड कैसे करेंगे वो मैं उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग उससे पहले देखें
अगर आप लोग उससे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पर है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड एंड सिलेक्शन पिन। आप क्या करते कि आप चाहते कि मेरे पास ये जो ओवल वाला शेप है ये मेरे पास इनकी नीचे आ जाए, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये देख मेरा जो वो सड़क था वो उसके नीचे चला गया है। अभी मैं जैसे सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ तो मेरे पास वो जो ओवल शेप था वो नीचे चला गया। हम इसके कलर को थोड़ा सा ऐसा कर देते ताकि हमारे पास आ जाए, नज़र में आ जाए। तो मैं जैसे ही लेआउट में जाता हूँ, सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ तो मेरे पास सबसे पीछे जा रहा है। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ तो सबसे ऊपर आ रहा है। इसमें अगर आप लोग देखें तो आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, पूरे फ्रंट पर। अगर आप सेंड टू बैक, एकदम बैक, और फिर उसके बाद है सेंड बिग, मतलब खाली बिग। तो आप जैसे इसको इस तरह से ऐसे सेंड बिग, इसके ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो हमारे पास सेंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड सिलेक्शन पिन। सिलेक्शन पिन हमारे पास क्या काम करते हैं कि हमारे पास इसको जितना भी आपने यहाँ पर आप कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बआसानी। फिर उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप हो, तो हम ग्रुप को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके हम इसको और इसको भी, ठीक है। अभी मेरे पास एक वो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो डिज़ाइन बन गई ये मेरे पास एक साथ ही इधर उधर आ जाए। मैं यहाँ पर नहीं चाहता, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पर आए। तो मैं इसको यहाँ पर कैसे रहूँगा, ये तो मेरा डिज़ाइन ख़राब होगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रुप को। ऐसे आप ग्रुप करें तो मेरे पास ये ग्रुप की प्रकार में आ गया। अब मैं इसको बसानी इधर उधर घुमा फिरा सकता हूँ और अपनी मर्जी की एन मुताबिक रख सकता हूँ। ये था ग्रुप। और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो अनग्रुप, आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिर से ग्रुप, आप इस तरह से बसानी इसको कर सकते हैं। आप जैसे इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसा चाहे, जैसी आपकी मर्जी हो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास है अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। अब इसको किस साइड पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक शॉर्टकट लेआउट। इसके बाद हमारे पास ये ख़त्म हो गया। हम इसमें इसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस। रेफरेंस हमारे पास क्या काम करते हैं, तो रेफरेंस हम सिर्फ टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स को, इन दो चीज़ों को हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। अब ऐसे इस तरह से कुछ प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो भी लेआउट से बासानी, ठीक है। अभी हमने इस क्लास को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।